हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवल्स ही मार्केट के अंदर सब कुछ है। मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे 24,350 के ऊपर सस्टेन करेगी तो उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 24,420 के पास, और अगर मार्केट 24,420 को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर देगी तो 24,480। लेकिन आज के सेशन में देखो मार्केट ने सबसे पहले हमारे पहले वाले रेजिस्टेंस यानी कि पहले वाले लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट हमारे दूसरे लेवल पे चली गई यानी कि 24,420 पे, और वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और दोबारा से नीचे की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब चाहे तो ये यहां से ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन वही फ्राइडे इफेक्ट मार्केट के अंदर हावी हुआ, क्योंकि फ्राइडे को ज्यादातर लोग अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करते, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि सैटरडे और संडे को क्या स्टेटमेंट आ जाएगी किसी की तरफ से, या फिर सैटरडे संडे को कोई ग्लोबल न्यूज ना आ जाए। और खास करके जैसे आजकल सभी लोगों की नजर यूएस ईरान पर रहती है, तो ट्रंप की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई नई न्यूज ना आ जाए, इसलिए सब अपनी पोजीशन से आउट होते हैं। लेकिन वही ना, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर लेवल्स कौन से हैं और कौन से लेवल के आसपास से मार्केट घूमती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा लेवल्स के आसपास से घूमती है, और देखो आज भी मेरी बातों को मार्केट ने सही साबित किया। मार्केट हमेशा लेवल्स के आसपास से घूमती है, चाहे न्यूज कैसी भी हो, मार्केट हमेशा लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है। इसलिए हमेशा लेवल स्पेसिफिक होकर काम करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक होकर काम करने से आपके विन रेट बढ़ जाते हैं और आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम मंडे की रणनीति को, कि मंडे को मार्केट कैसा मूव दिखा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसी रहती हैं, यानी कि आज फ्राइडे के सेशन में और उसके बाद उनके फ्यूचर्स यानी कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर, ये मंडे को कैसे ओपन होते हैं। और ये सारी चीजें आपको संडे शाम तक क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और मंडे की सुबह को आपको देखना है कि कैसी रही थी हमारी फ्राइडे की मार्केट यानी कि आज शाम की मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और मंडे मॉर्निंग को गिफ्ट निफ्टी कैसा मूव दिखाता है, और यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स कैसे फ्यूचर्स दिखाती हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए आपको यहाँ पे अपने डिसीजन लेने हैं। तो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर तो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहती हैं और निफ्टी के अंदर कोई पॉजिटिव मूव आता है तो यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है 24,420 का। अगर निफ्टी इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है तो 24,480 का आपको ध्यान रखना है। 24,480 एक रेजिस्टेंस है, और जैसे ही 24,480 को मार्केट क्रॉस करती है तो 24,500 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर 24,500 को भी निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है, उसके बाद सीधा एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 24,600 का, और उसके बाद ऊपर की चाल जो है निफ्टी दिखा सकती है। लेकिन ये वाले जो दो लेवल मैं आपको बता रहा हूं ना, 24,420 और 24,480, ये मार्केट के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंसेज हैं। इनको पार करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनको निफ्टी क्रॉस कर देती है, 24,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाती है, तो मार्केट के लिए ऊपर फिर ओपन स्काई है। मार्केट ज्यादा तेजी से ऊपर की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। और नीचे की साइड हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट यही वाला है 24,350 का, 24,348 का। अगर मंडे को मार्केट इसके नीचे खुलती है, कई बार क्या होता है कि नीचे खुलती है मार्केट और रिकवर करके ऊपर आ जाती है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारा एक सपोर्ट है 24,262 पे, और अगर उसको भी मार्केट तोड़ देती है, उसके भी नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ जाती है, क्रूड ऑयल स्पाइक कर जाता है ऊपर की साइड, तो आपको नीचे ध्यान रखना है फिर 24,200 का और उसके बाद 24,170 का। ये मार्केट के नीचे के सपोर्ट है। बाकी देखते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे मूव आते हैं। ऊपर के और नीचे के दोनों लेवल आपके पास है। लेवल स्पेसिफिक होकर काम करना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना। और अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि कैसे लेवल्स काम करते हैं। और देखो ये वाले लेवल मैंने आपको कल ही बता दिए थे कि मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस है, और देखो मार्केट ने उसी के आसपास से अपना जो है रिवर्सल लिया, और 24,350 के ऊपर मार्केट ने अपनी आज क्लोजिंग दी है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का स्टॉक। आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में। अगर मैं इसके ऊपर के लेवल्स की बात करूं तो ऊपर सबसे पहले तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है। 1031 1032 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर एसबीआई का स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो इसके बाद इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 1060
10 का, और अगर उससे भी ये क्रॉस कर देता है देन 1090, ये इसके लिए ऊपर की साइड रुकावटें हैं, और उसके बाद 1115, और जैसे ये वाले लेवल्स तोड़ता है एसबीआई का स्टॉक ऊपर को जाता है, तो उसके बाद हम उसके नेक्स्ट लेवल्स को डिस्कस करेंगे। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका ढंग ढांग का सपोर्ट 1000 ही है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर 1000 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है आने वाले दिनों में तो ये 975 978 की साइड को भी मूव कर सकता है, और अगर ये उनको भी तोड़ता है तो अपनी ये एक ऊपर से चली आ रही ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और उसके बाद इसका सपोर्ट जो है 935 938 940 के आसपास ही आ रहा है। और अगर ये इनको भी तोड़ता है तो उसके बाद हम नीचे के लेवल डिस्कस करेंगे। नीचे फिर इसकी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है जो बहुत पीछे से चली आ रही है। अगर इस स्टॉक ने इसको टच करना हुआ, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलता है तो वो ऐसे ऊपर नीचे होकर चलता है और अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी काफी नीचे है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आए और स्टॉक यहां से चलते चलते इसको दोबारा टच करके अपनी ऊपर की जर्नी को दोबारा स्टार्ट करे। लेकिन फिलहाल के लिए वो ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा नीचे छुटी हुई है, और किसी तरह की अगर कोई भी करेक्शन आती है स्टॉक में या मार्केट में तो हो सकता है कि ये अपनी उन ट्रेंड लाइन को टच करे। वो एनालिसिस हम तब करेंगे अगर ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसकी रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको बता दी है 1032 के आसपास है, और उसके बाद 1060, उसके बाद 1090, उसके बाद 111, यानी कि 1115 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कैसा मूव देता है, और ये ऊपर से काफी ज्यादा करेक्टेड भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये बाउंस बैक दे दे। बाकी स्टॉक मार्केट के अंदर जो होना है वो तो सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही पता है, वो किसी को भी नहीं पता। हम यहाँ पे सिर्फ लेवल्स निकाल सकते हैं ताकि उन लेवल्स को बेस बना के हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सके, ताकि हमारे विन रेट हाई हो सके। ओके देन, तो ये हमारे एसबीआई के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, और निफ्टी के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी देखते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे मूव आते हैं। एंड एज यूजुअल मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो निफ्टी के अंदर ना ही किसी स्टॉक के अंदर। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। और इस चैनल पर डेली नई वीडियोस अपलोड होती हैं, एंड साइड बाय साइड हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।